हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइज अभी हो गई सुबह, और सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के घर पे पूजा करके हम जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर जाने का रीज़न है कि साहब आज कई दिन बाद मंदिर जा रहे हैं। इनकी हो रही थी तबीयत ख़राब, आज थोड़ी राहत है और ड्यूटी भी जाएंगे आज। इनकी दुकान सबसे पहले खुल जाती है। आज हो गई बारिश, और ये देखो बारिश शीशे पे। हाँ जी, हाँ, इसमें नीचे वाले जो रह रहे वही रहेंगे, ऊपर जो नीचे जो स्टोर वाले नीचे रह रहे हैं वही रहेंगे। स्टोर वाले रहे ऊपर? स्टोर वाला गई हो? नहीं, उन्होंने कह दिया होगा कि हम रहेंगे इसमें। तो अभी जा रहे हैं मैं, पार्थ और पार्थ के पापा मंदिर। और आज तो पार्थ हम तीनों ग्रीन ग्रीन मैचिंग मैचिंग। मेरा भी ग्रीन, आपका भी ग्रीन, पापा का भी ग्रीन। वो ग्रीन कहाँ है? भाई मेरा सूट ग्रीन है। कहाँ है? येलो है? येलो नहीं है, ये ग्रीन है। फोन में येलो लग रहा है, नियॉन कलर है, ये ग्रीन ही है। और गाइस ये बस हम मंदिर पहुंचने वाले थे, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया और बताया है। और आज बारिश की वजह से ना मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, बड़ा शांति सुकून वाला। मम्मा आम ले आइयो, आम वाले गए थे। सुबह आम कौन खाएगा? मम्मा तो ये है शामली पुलिस लाइन का मंदिर, जो कि ऐसा है। और आज बारिश की वजह से मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना। ये लो, नहीं उतारा। आराम से बैठो, गिरना चाहिए। और ये ना जब से बीमार हुए थे तब से परेशान थे मंदिर जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है। ये पूजा पाठ में इनका बहुत मन है, बहुत ध्यान है। मतलब मेरा इतना नहीं है, मैं करती हूँ लेकिन इतना नहीं, ये बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब बीमार हो रहे थे तब भी ये था कि मतलब मैं मंदिर नहीं जा पा रहा, घर पे भी पूजा नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से थोड़े परेशान थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब ठीक हो जाओगे तो मंदिर भी चले जाना, पूजा भी कर लेना, सब कुछ हो जाएगा। और ये तो सच है कि मंदिर जाओ, पूजा करो, मन को अलग ही सुकून मिलता है। और ये इधर शनिदेव का मंदिर है। यहाँ पे दीपक जलाना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी आज, और इसमें ये जाली लगी हुई है तो इनमें को हवा भी आर पार आ रही थी। तो फिर हमने पहले दीपक यहीं पे जलाया शनिदेव के सामने, लेकिन यहाँ पे वो बार बार बुझ रहा था। फिर साइड में कोने में हमने दीपक रखा और फिर वहाँ पे उस दीपक को जलाया, क्योंकि यहाँ पे तो हवा से जल ही नहीं रहा था। जो भी आ रहा था वही परेशान था, किसी का भी दीपक नहीं जल रहा था। फिर पार्थ कहने लगा कि मम्मा आप भी एक काम करो, आप कोने में रख के जला लो। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, कोने में रख के जला देती हूँ, है तो मंदिर के अंदर ही। और फिर हमने दीपक को नीचे रख लिया और यहीं पे इसको कोने में जलाया। लगा ऊपर का। और पार्थ में ना एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सेम अपने पापा की कॉपी है, और इसकी आदतें भी अपने पापा की जैसी हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि बड़ा होकर काफ़ी धार्मिक रहेगा।
और ये कॉपी करता है अपने पापा को बहुत ज़्यादा, जैसे वो पूजा करेंगे ऐसे पूजा करेगा। और यहाँ पे जैसे कल स्कूल गया था तो अभी सुबह नहाया भी नहीं था, तब तक हमारा था कि हम दोनों ही मंदिर जाएंगे, लेकिन इसने देखा कि मम्मी पापा मंदिर जा रहे हैं तो ये उठ के हमारे पीछे भाग लिया कि नहीं मुझे भी मंदिर जाना है। इसके पापा मना भी कर रहे थे कि अभी नहाया नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, ऐसे ही लेके चलो इसे, अगर इसका मन है तो ये यहाँ पे भी जब तक हम आएंगे फिर रोता ही रहेगा। तो हम इसे अपने साथ ऐसे ही ले गए थे। इसने स्कूल की टी शर्ट पहन रखी थी। मैं जैसे स्कूल से कल ये एग्ज़ाम दे के आया और आज छुट्टी थी तो मैंने इसकी टी शर्ट चेंज नहीं करी थी, इसकी हाथ की वजह से, क्योंकि हाथ फिर बार बार ऊपर नीचे होता है तो इसको मुझे लगता है कहीं इसको दर्द ना हो। और पता नहीं क्या कर रहे हो बेटा। मम्मा ऐसे बना। दातून बनाएंगे इसकी। दातुन क्या हुआ है? दातून नीम की जो टहनी होती है ना, डंडी बरीक वाली, उससे हम ब्रश उससे करते ब्रश करते हैं तो उससे दांत अच्छे रहते हैं। गांव वाले करते हैं। जिसके पास नीम का पेड़ होता है वो सब करते हैं, गांव वाले ज़्यादा करते हैं और शहर वाले भी करते हैं। क्या हुआ? तीसरी गिरह बड़ी हुआ जो सल गिर जाएगा वो। अच्छा, और गरम कमर में मार, एक कमर में मार दिया किसने मार दिया कमर? इन्होंने। लग गया होगा, पीछे को बैठो। दीवान से मुझे होटल पे भट्टी बना ली इन्होंने सबने अपनी, गैस ना मिलेगा ना सही, इन्हें गैस की दिक्कत नहीं है हाँ, ना? हाँ, अब तो चूल्हे पे ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ तुझे भी टेंशन है चूल्हे की? है ना? उससे बोल तो दो गैस के लिए, आप 8:30 बजे के लिए कह रहे फिर वो निकल जाएगा, कौन? जिससे रात कह रहे थे। फरमाजी नहीं, उनसे भट्टे रात बढ़ाना है 7 बजे। आप फिर शाम का टाइम दे दिया, वैसे ही आएंगे। उससे बात करती 7 बजे आऊंगा। कुछ फल लेने हो तो ले लो। हाँ, ले 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 नहीं ले लो, केला तो रखी है, चीकू लेते हो ले लो। जाऊंगा मैं 4, 5, 6 बजे आ जाऊंगा। मैं बारिश की वजह से मौसम आज बढ़िया हो गया। फिर पार्थ के सवाल जवाब होते करते हम निकल गए थे घर के लिए मंदिर से। और यहाँ रास्ते में इसका स्कूल आता है तो जब भी स्कूल आता है इसके पापा हमेशा कहते हैं कि चलो स्कूल आ गया होता है। और जब हमेशा ज़्यादातर ऐसा होता है संडे के दिन बोलते हैं, उस दिन संडे रहता है तो ये हंसता है कि आज तो संडे है। जाना है कहीं? 10 बजे नहीं, अभी कहाँ 10 बज गए? सुबह के। हाँ जी सुबह के, अभी सुबह के 10 नहीं बजे हैं। कितने बजे हैं? टाइम देख के बताऊंगी अभी कितने बजे हैं। अभी बताओ। अभी कहाँ जाना है? 10 बजने वाले और 9 बजने वाले हैं। टोस्ट लीजिए। टोस्ट खाओगे? मम्मा मैं भी कुछ खाने को लूंगा। दुकान की चीज़ सुबह उठते ही दुकान कोई नहीं। कैसे रहेगा? कुछ भी पहनेंगे। और यहाँ पार्थ जिद कर रहा था मेरे साथ दुकान पे जाने की कि मुझे दुकान से कुछ सामान लेना है, और इसके पापा गाड़ी लेके चले गए थे। ये दुकान हमारे घर के सामने ही है। और फिर मैं भैया की दुकान पे गई, यहाँ से कुछ सामान लेना था, वो सारा सामान लिया। और मैं इनसे मजाक कर रही थी कि आज वीडियो में आप आ रहे हो तो मैं सबसे बोल दूँगी ये भैया बहुत महंगा सामान देते हैं। तो ये हंस रहे थे कि कोई बात नहीं है आप बोल देना, और ये तो मजाक है नहीं, लेकिन भैया की दुकान पे सारा सामान मिल जाता है और अच्छा मिलता है। और फिर आ गई थी मैं घर आगे फिर जो सामान मैं दुकान से लेके आई थी उसको बाहर से निकाला, जो सामान लेके आई थी उसको जहाँ रखना था वहाँ पे रखा। फिर मंदिर से आते ही सबसे पहले रखी मैंने चाय, क्योंकि इसके पापा को लग रही थी भूख, और उन्होंने कहा कि बाकी कुछ बाद में करना, पहले मेरे लिए चाय बना दे। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले चाय बनाई उनके लिए भी, अपने लिए भी। और चाय के तुरंत बाद ही आज उनकी फरमाइश थी कढ़ी खाने की, कि कढ़ी भी बना दे, मेरा कढ़ी खाने का मन है। जब से बीमार हुए तब से यही बोल रहे थे कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा सबसे पहले मुझे कढ़ी खानी है, कढ़ी खाने का मन है, कुछ चटपटा सा अच्छा सा खाने का मन है। मैंने कहा ठीक है पहले आप ठीक हो जाओ, जब ठीक हो जाओगे उसके बाद मैं कढ़ी भी बना दूँगी। तो बस अभी सुबह के टाइम तो देखो किचन रहती है अस्त व्यस्त, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, क्योंकि हर लेडीज़ समझ सकती है सुबह के टाइम किचन की क्या हालत होती है। अभी तो काम की शुरुआत है
और काम की शुरुआत है तो किचन तो फैलना लाजमी है, और जब काम निमट जाता है उसके बाद ही सब कुछ समेट के किचन जो है दोबारा क्लीन होगी। तो थोड़ा बहुत सामान जो है यहाँ रैंप इस काउंटर टॉप पे रखा था उसको मैं उठा के रख रही थी, थोड़ी जगह बना रही थी काम करने के लिए। और अभी चाय बनेगी, उसके बाद कुछ बाकी दूसरा काम होगा। यहाँ मैं जो चाय इनकी शक्कर की बना रही थी, ये शक्कर की चाय पीते हैं तो पहले शक्कर की चाय बना रही हूँ। और आज मैं इनका कप भी फोड़ देती ये गिर गया था मेरे हाथ से, लेकिन शुक्र है मजबूत है, फूटा नहीं था। इनको आदत भी इसी में पीने की है, ये इसी में पीते हैं। अगर किसी दूसरे कप ग्लास में दे दो तो ये मना करते हैं कि नहीं मेरा कप लेके आ। और फिर और फिर वापस से तैयारी हो रही थी यहाँ पे कढ़ी बनाने की। तो कढ़ी जो है सबका ना अपना अपना तरीका होता है अलग अलग बनाने का। कुछ लोग जो है वो कढ़ी को पहले उबाल लेते हैं, बेसन वगैरह डाल के, हल्दी वगैरह डाल के, ऐसे ही बाद में छौंक लगाते हैं। लेकिन मेरा तरीका है कि मैं पहले ही छौंक लगाती हूँ, उसके बाद उसको उबालती हूँ। तो पहले यहाँ पे मैंने पकौड़ी बनाने की तैयारी कर ली थी, और पकौड़ी में मैं मतलब प्याज डाल देती हूँ छोटी छोटी काट के बेसन में ही, उसको अच्छे से मिक्स करके। और फिर मेरे बच्चे ना मोटी पकौड़ी नहीं खाते, उनको चाहिए चौड़ी वाली फैली हुई जो देखने में आलू की पकौड़ी के जैसी लगे। तो मैं इसका बेस थोड़ा लूज़ करके रखती हूँ, ऐसा नहीं रखती कि बहुत टाइट है और गोल पकौड़ी मोटी ही बनेंगी। मेरे बच्चे इस तरह की पकौड़ी खाते हैं तो मैं इन्हें इसी तरह की पकौड़ी बना के दे देती हूँ। और सच्ची बहुत सॉफ्ट बनती है और टेस्टी भी लगती हैं, आप भी ट्राई करना। और फिर ये पकौड़ी उतारने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया था और इसी में छौंक लगा दिया था, इसी कढ़ाई में ही। और पकौड़ियों के साथ साथ ही जो है फिर मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी इसको छौंक लगाने की। और छौंक के लिए मैंने लहसुन, प्याज और लाल मिर्च तड़के के लिए और थोड़ा हींग उसमें डाला था, मेथी डाली थी, वही सिंपल जो सब ज़्यादातर डालते हैं। कुछ लोग काली मिर्च भी डालते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ना तो मेरे बच्चे पसंद करते हैं काली मिर्च और ना हस्बैंड पसंद करते हैं, तो मैं काली मिर्च नहीं डालती हूँ, सिर्फ यही 2-4 चीज़ें डाल देती हूँ। और एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल ही लिया था और उसी कढ़ाई में मैं फिर से इसको छोंक रही हूँ। ये भी नहीं है कि आपको अलग अलग बर्तन में लेना है। और यहाँ पे मैंने कढ़ी का जो पेस्ट है वो तैयार कर लिया था, इसी में मैंने हल्दी, बेसन, धनिया पिसा हुआ जो भी मुझे डालना था वो सब कुछ डाल लिया था। और यहाँ पे छौंक लगा दिया था अपनी कढ़ी में। और अब मैं इसे थोड़ी देर बराबर चलाती रहूँगी, क्योंकि कढ़ी को ना छोंकने के बाद साथ के साथ थोड़ी देर चलाते रहना चाहिए, नहीं तो उसका फटने का डर रहता है। क्योंकि मट्ठा अगर आप गरम आंच पे डालोगे तो फटना लाजमी है, इसलिए इसको साथ के साथ चलाते रहना चाहिए थोड़ी देर तक। और नमक इसमें साथ के साथ नहीं डालना चाहिए, नमक जो है वो बाद में डालना चाहिए जब कढ़ी में यहाँ पे कढ़ी में आ गया था उबाल, और मैंने इसमें डाल दिया था आवश्यकता अनुसार नमक।
और फिर इसमें थोड़ी कसूरी मेथी जो है वो ऊपर से डाल दी थी। मैं छौंक में नहीं डालती हूँ क्योंकि छौंक में ना वो ज़्यादा जल जाती है और फिर वो देखने में भी थोड़ी अच्छी सी नहीं लगती। तो मैं कढ़ी में उबाल आने के बाद कसूरी मेथी ऊपर से डालती हूँ। और थोड़ी सौंठ डालना बहुत ज़रूरी है कढ़ी में। तो मैं थोड़ी सौंठ अभी दुकान पे गई थी तभी लेके आई थी, ख़त्म हो रखी थी, तो फिर मैं इसको डिब्बे में अभी बाद में कर लूँगी। अभी तो मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ और थोड़ी सौंठ मैंने इसमें डाल दी है। कड़ी हमारी बनके और यहाँ पे जो है हमारी कढ़ी वो लगभग बन के तैयार है। और इधर लगा लिया है मैंने आटा। तैयार है। आटा लगाने के बाद जो अब इनके लिए खाना बनाऊंगी। और यहाँ पे ये भी आज रेडी हो गए हैं काफ़ी टाइम बाद ड्यूटी जाने के लिए। 8 दिन बाद ये ड्यूटी में जा रहे हैं। और ये वर्दी पहन के मतलब कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करते। ये मना करते हैं कि जब मैं यूनिफॉर्म में रहूँ तो तब मेरी वीडियो मत बनाया करो। लेकिन मैं चोरी छिपे थोड़ी बहुत बना लेती हूँ क्योंकि मेरा चैनल है, इनका चैनल नहीं है। और प्रोटोकॉल नहीं कहता कि आप यूनिफॉर्म में अपनी वीडियो वगैरह बनाओ, तो मैं इसलिए इनकी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ जब ये यूनिफॉर्म में होते हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे होते हैं तो जितना भी टाइम मिलता है। अभी 4-6 दिन घर पे थे तो बन गए, नहीं तो सुबह जाते हैं और रात को आते हैं। इतना टाइम भी नहीं होता कि मतलब मैं इनके साथ वीडियो बनाऊंगा, ऐसा कुछ भी। अभी भी इन्हें पता नहीं है कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। लेकिन जब वीडियो देखेंगे तो ज़रूर बोलेंगे कि मना करता हूँ और फिर भी तुम मानती नहीं हो। तो गाइस खाना पीना हमारा हो चुका है और सर भी ड्यूटी जा चुके हैं और बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं खेलने की तैयारी। नीचे बच्चे गए हैं नीचे और अभी इनके सर आने वाले हैं इनको ट्यूशन पढ़ाने। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।